एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान निवास करता था। उसका नाम हरमीत था और वो अपने दिल की अच्छाइयों के लिए जाना जाता था। हरमीत की आंखों में जीवन की सच्चाई झलकती थी और उसका चेहरा एक संतोष का प्रतीक था। उसकी झोपड़ी एक छोटी सी खेत के किनारे थी, जहां वो अपनी मेहनत से थोड़ी सी फसल उगाता था। धूप में चमकती पीली सरसों और ठंडी हवा की खुशबू ने उसके दिल को हमेशा सुखद बनाए रखा। एक दिन जब सूरज ने अपनी किरणें गांव पर बिखेर दी, आसमान में काले बादल घेरने लगे। गांव में अकाल का साया मंडराने लगा। हरमीत के पास जो थोड़ा सा अनाज था, वो उसकी परिवार की भूख मिटाने के लिए बहुत कम था। लेकिन उसकी आत्मा में एक अजीब सा विश्वास था। उसने सोचा, अगर मैं ये अनाज खुद खा लूंगा तो सिर्फ आज की भूख मिटेगी, लेकिन अगर मैं इसे बो देता हूं तो आने वाले समय में कई परिवारों का पेट भर सकता है। उसने अपनी पुरानी कुदाल उठाई और अनाज को खेत में बोने लगा। उसके पड़ोसी उसे मूर्ख कहने लगे, क्या तुम पागल हो? अकाल के समय में अनाज मिट्टी में डाल रहे हो? लेकिन हरमीत ने मुस्कुराते हुए कहा, दाता निरंकार सब जानता है, वो कभी किसी को भूखा नहीं सुलाता। उसकी आवाज में गहरी आत्मीयता थी, मानो वो केवल अपने लिए नहीं बल्कि समस्त मानवता के लिए सोच रहा हो। दिन बीतते गए और जब गांव वाले आशंकाओं में डूब गए, तब अचानक कुदरत ने अपनी कृपा दिखाई। मौसम ने करवट ली और बारिश की बूंदें धरती पर गिरने लगी। हरमीत के खेत में हरियाली छा गई, अनाज लहलहाने लगा। उसकी मेहनत ने रंग लाया। आखिरकार जब फसल तैयार हुई, हरमीत ने अपने पास रखे अनाज का बड़ा हिस्सा गांव के गरीबों में बांट दिया। उसकी उदारता ने गांव के दिलों में एक नई आशा जगा दी। हरमीत के चेहरे पर संतोष की चमक थी और उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, जब हम अपना सब कुछ परमात्मा निरंकार को समर्पित कर देते हैं और निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, तो वो हमारी झोलियां खुशियों से भर देता है। सेवा, सिमरन और सत्संग ही सुखी जीवन का आधार। एक समय की